Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues related to current affairs dear friend। और देखिए इन issues के थ्रू हम आपके साथ अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग issues पर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आज का जो इशू मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों, ये बहुत ही संवेदनशील बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और देखिए यहाँ पर आप इस स्लाइड में जो इमेज देख पा रहे हैं ये केरला की चीफ सेक्रेटरी की इमेज है जिनका नाम है शारदा मुरलीधरन। और इनके एक फेसबुक पोस्ट से सोसाइटी में एक नया डिस्कशन एक नया डिबेट स्टार्ट हुआ है जो देखिए अलग अलग मुद्दों को एड्रेस करता है। कलर के बेस पर जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, सोसाइटी में जो पैट्रियार्की है जिसमें हम महिलाओं के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और देखिए कास्ट के आधार पर जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो इन अलग अलग भेदभाव के मुद्दों को इन्होंने अपनी इस फेसबुक पोस्ट से हाईलाइट करने की कोशिश की है। और उससे देखिए सोसाइटी में एक डिबेट स्टार्ट हुई है कि क्या देखिए सोसाइटी में स्पेशली इंडियन सोसाइटी में क्या फेयर कॉम्प्लेक्शन को लेकर एक ऑब्सेशन है, एक जुनून है, और देखिए ऐसा क्यों है और क्यों डार्क होना या कलर में थोड़ा सा फेयर ना होना कैसे आपके अंदर एक नेगेटिव आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करता है, इस बात को आज आपके सामने हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आपके साथ होने वाला है दोस्तों। और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की जर्नी में मैं एस्पिरेंट्स के साथ पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से जुड़ा हुआ हूँ। यूपीएससी की इस तैयारी के दौरान यदि आपको कोई भी इशू आते हैं, प्रिपरेशन को लेकर कोई भी आपको समस्या आती है, तो आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, वो आप मेरे साथ एड्रेस कर सकते हैं दोस्तों। और अब हम बात करेंगे आपके साथ आज के टॉपिक पर जो देखिए रिलेट कर रहा है कलरिज्म के इशू पर। कलरिज्म क्या है, कैसे ये रेसिज्म से अलग है, और भारत में कलरिज्म को लेकर देखिए किस तरह की बातें हैं, ये सब हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन के माध्यम से। तो देखिए ये एक फेसबुक पोस्ट है जो कि काफ़ी वायरल हुई, और देखिए अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग एक्सपर्ट्स इसके बारे में अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि देखिए कैसे सोसाइटी में एक उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कई बार अपने कलर, स्किन जो टोन है उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और देखिए ये बात और भी सीरियस हो जाती है जब उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई महिला होता है दोस्तों। तो कैसे आपको इस तरह से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रही हैं इन हर फेसबुक पोस्ट आईएएस शारदा मुरलीधरन सेड दैट इन द लास्ट 7 months सिंस शी हैज रिप्लेस्ड हर हस्बैंड, जो कि इनके पहले चीफ सेक्रेटरी थे केरला के। और आयरोनिकली जिन लोगों ने ये कमेंट किए उन्होंने कंपेयर किया कि चूंकि आपके जो हस्बैंड थे उनका फेयर कलर था तो उसका काम भी बहुत अच्छा था, और चूंकि आपका जो कलर डार्क है उनके अपेक्षा तो आपका काम भी बहुत अच्छा नहीं है। तो किस तरह से दोस्तों स्किन टोन को, स्किन कलर को लोगों की योग्यता के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और निश्चित रूप से देखिए इससे आप हर्ट होंगे अगर आप अपने कैलिबर से, अपनी क्षमता से, अपनी एबिलिटी से इतने हाई प्लेटफॉर्म पर, इतने उच्च पदों पर जाते हैं और जब आपको पता चलता है कि लोग आपकी योग्यता को आपके स्किन कलर के आधार पर निर्धारित करते हैं, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। तो देखिए इनका कहना है कि देखिए शारदा मुरलीधरन का कहना है कि देखिए अगर आप महिला हैं तब तो ये ऑलरेडी डिफिकल्ट है कि आपको सुना जाएगा, और अगर आप ब्लैक वुमेन है या आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो आपको एकदम इनविजिबल की तरह से देखा जाएगा। तो देखिए एक साथ ये बहुत सारे इश्यूज को रेस कर रही है। पहला तो ये बता रही है कि भारतीय समाज में अभी भी देखिए एक पैट्रियार्कल सेटअप है, स्पेशली वर्क प्लेस पर दोस्तों। वर्क प्लेस में अभी भी देखिए महिलाओं के साथ कुछ स्टीरियोटाइप क्या होते हैं, अटैच होते हैं कि इस तरह के काम महिलाएं नहीं कर सकती, इस तरह की पोजीशंस उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये इनका कहना है कि जब मैं इस राज्य के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गई तो देखिए मुझे अभी भी ऐसा सुनने को मिला या मुझे ऐसा लगता है कि महिला होने की वजह से आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, और यदि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हूँ ही नहीं। तो इस बात को इन्होंने हाईलाइट किया। और देखिए भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर देखिए अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है, कास्ट के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। देखिए भारत विविधताओं वाला देश है, और कई बार देखिए हम ऐसा बोलते हैं कि भारत की विशेषता ही यही है कि इन डाइवर्सिटी में भी एक सेंस ऑफ यूनिटी है। बट क्या ये सच्चाई नहीं है दोस्तों कि इंडिपेंडेंस मिलने के लगभग 80 सालों के बाद भी दोस्तों भारत में
भले ही संविधान ने ऐसा बोला हुआ है कि जाति, रेस, रिलीजन, लिंग, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, बट इसके बाद भी दोस्तों सोसाइटी में इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर बात की गई है कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, कि किस तरह से इन कोवेटेड सर्विसेज में इन उच्च पदों पर भी महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और देखिए, यदि आप डार्क कॉम्प्लेक्शन की हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन और भी ज़्यादा आपको फेस करना पड़ता है। इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया दोस्तों। और देखिए, हम यहाँ पर ये बहुत जरूरी है यहाँ पर ये समझना कि देखिए, जब आप बात करते हैं रेसिज्म की और जब आप बात करते हैं कलरिज्म की, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। रेसिज्म या रेस एक सोशल कंस्ट्रक्शन है जो सर्टेन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर किया जाता है दोस्तों। और ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, आपकी हाइट, आपका जॉ, आपका स्किन कलर, आपका नोज, आपका फोरहेड, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन में होते हैं जिनके आधार पर आप लोगों को इस तरह से चिन्हित करते हैं कि दीज कैटेगरीज ऑफ द पीपल दे बिलोंग टू ए पर्टिकुलर रेस एंड दीज कैटेगरीज ऑफ द पीपल दे बिलोंग टू अनदर रेस। Colorism, on the other hand, it is a kind of discrimination only on the basis of skin tone, dear friend. आपकी स्किन कलर के बेसिस पर जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसे कलरिज्म बोला जा रहा है। एक ऐसे देश में दोस्तों जहां पर आपके जो भगवान हैं, ठीक है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, माँ काली, ठीक है, इनके कलर भी क्या है, फेयर नहीं है, बट इन्हें आप वर्शिप करते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इनका कहना है कि एज ए वुमेन इट इज डिफिकल्ट टू बी हर्ड, बट when you are a black or dark skin then you are almost invisible। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है यदि आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आप बहुत सारे रैशियल ग्रुप्स को देख सकते हैं, बट कलरिज्म ये है दोस्तों कि एक ही रेस में आप लोगों को स्किन कलर के बेसिस पर, स्किन टोन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। और देखिए, एक ऐसे देश में मैंने आपके साथ फिर से डिस्कस किया जहाँ पर आपके जो भगवान है दोस्तों, उन्हें आप पूछते हैं, भले ही उनका कलर क्या है, डार्क है, बट देखिए भगवान भी अपनी इस व्यथा को शायद कहते हुए पाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान भी बोल रहे हैं कि देखिए, यशोमती मैया से बोले नंदलाला कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो देखिए, यहाँ पर शायद भगवान भी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं या इस सॉन्ग के माध्यम से इस डिस्क्रिमिनेशन को बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, ब्लैक को इतना आप खराब क्यों समझते हैं दोस्तों, या वाइट को लेकर इतना ऑब्सेशन क्यों है दोस्तों, फेयर को लेकर इतना ऑब्सेशन क्यों है। देखिए, इस बात को यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, ये जो ब्लैक एक प्रॉब्लम है, देखिए इसको बढ़ाने में देखिए कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो मूवीज़ हैं, इनका भी देखिए बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, देखिए आप इस तरह के गाने सुनते हैं, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, तो देखिए कहीं ना कहीं इन मूवीज़ के थ्रू, ठीक है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप पाएंगे कि फेयर स्किन को, ठीक है, फेयर कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट की बात की है, देखिए यहाँ पर भी आप पाएंगे कि फेयर स्किन को थोड़ा सा यहाँ पर ग्लोरीफाई किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द मैट्रिमोनियल एड्स, मोस्ट ऑफ जो आप मैट्रिमोनियल एड्स देखते हैं, देखिए इनमें से ज़्यादातर जो मैट्रिमोनियल एड होते हैं, दे स्टार्ट विद दिस प्रेफरेंस कि फेयर कलर होना चाहिए। सो वाई देयर इज सो मच ऑब्सेशन फॉर वाइट। और देखिए, क्या सच में ब्लैक एक प्रॉब्लम है? और देखिए, ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये केवल और केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। हमने अलग अलग क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया कि ग्लोबल लेवल पर इस तरह से देखा जाता है कि देखिए, अगर आप ब्लैक हैं तो आप लेस वैल्यूड हैं, अगर आप ब्लैक हैं तो आपकी यूटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, या इफ़ यू आर नॉट फेयर इनफ देन यू आर नॉट गुड इनफ। आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी क्वालिटीज़ को, आपके टैलेंट को, आपके एक्सपर्टीज़ को, आपकी योग्यताओं को क्या कलर के आधार पर रिलेट किया जा सकता है? क्या जेंडर के आधार पर रिलेट किया जा सकता है? शायद नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, आपने इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बातें भारत के अलावा और भी जगहों पर देखी होंगी। ब्लैक लाइफ मैटर्स, ठीक है, ये एक मूवमेंट चला दोस्तों यूएस में। और देखिए, पूरा जो सिविल राइट्स मूवमेंट रहा यूएस में, शायद वो भी इसी पर रहा। बट हम यहाँ पर कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप इस तरह का कलरिज्म प्रैक्टिस करते हैं, इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं दोस्तों, बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। एक पर्सन जिसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है, फेयर नहीं है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं दोस्तों, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बट आप इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि अगर आपका कलर डार्क है तो आप शायद उतने अच्छे नहीं हैं,
और डार्क और ब्लैक इज नॉट गुड, इस तरह का आप परसेप्शन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। और डेफिनेटली डियर फ्रेंड, वह व्यक्ति कितना भी टैलेंटेड हो, कई बार इस तरह की चीज़ें उसकी परफॉर्मेंस को क्या करती हैं, डिग्रेड करती हैं। वह व्यक्ति एक नेगेटिव आइडेंटिटी अपने बारे में बनाता है और निश्चित रूप से उसका पोटेंशियल नीचे आता है। देखिए, जब आप समाज में इस तरह की धारणा रखते हैं कि आप अगर फेयर हैं मतलब आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप फेयर हैं मतलब आप योग्य हैं, आप फेयर हैं मतलब आप कैपेबल हैं, आप टैलेंटेड हैं, दैट इज रॉन्ग डियर फ्रेंड। वी कैन नॉट रिलेट टैलेंट, एक्सपर्टीज और मेरिट ऑफ एन इंडिविजुअल विद स्किन टोन और स्किन कलर। इस बात को देखिए इन्होंने हाईलाइट किया और देखिए ये पहली बार देखिए पब्लिक डिबेट में लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक बात और भी कही जा रही है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम ब्लैक को एक तरह से देखिए विलेन की तरह से प्रोजेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। बट शारदा मुरलीधरन बोलती हुई पाई जा रही है कि देखिए ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ब्लैक एक ऐसा कलर है जो कुछ भी एब्जॉर्व कर सकता है दोस्तों। ब्लैक कई बार आपकी ड्रेस का पार्ट होता है, आपके अटायर का पार्ट होता है, बट कई बार हम इसके साथ निगेटिविटी को एसोसिएट करते हैं। हम ब्लैक मनी की बात करते हैं, ब्लैक मेलिंग की बात करते हैं, ब्लैक लिस्टिंग की बात करते हैं। तो इनका कहना है कि देखिए देयर इज नथिंग बैड अबाउट ब्लैक डियर फ्रेंड। और जब आप इस ब्लैक कलर के साथ ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को अटैच करते हैं दोस्तों, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। देयर कैन बी ए वाइट पर्सन, दे हैव बीन क्राउंड एज मिस वर्ल्ड। उसी तरह से देखिए ऐसी भी ब्यूटीज हैं जो जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है, उन्हें भी मिस वर्ल्ड बनाया गया। सो देयर इज नथिंग बैड अबाउट ब्लैक, इस बात को इन्होंने हाईलाइट किया है। और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज डियर फ्रेंड, दैट देयर इज नथिंग बैड विद ब्लैक, ब्लैक इज ब्यूटीफुल डियर फ्रेंड। हाँ, आप में क्षमता होनी चाहिए उस ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की, और कभी भी हमें किसी व्यक्ति के टैलेंट को, उसके एक्सपर्टीज को, उसकी योग्यता को कलर के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है इस क्लास का। और देखिए ये जो उनकी पोस्ट है शारदा मुरलीधरन जी की, उसका तो देखिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को कम करें और लोगों को इस वजह से कभी भी एक नेगेटिव आइडेंटिटी का सामना ना करना पड़े कि उनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है देखिए वो डार्क है दोस्तों। और देखिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी में दोस्तों 15 अप्रैल से एक नया फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 2026 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पे कंप्लीट जीएस, सीसैट, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें एक ही कोर्स में आपको दी जाएंगी। 15 अप्रैल से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ पर दिए हुए नंबर से आप कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।